हाय स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.2 चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में आपको कहा गया है ऑन कंपेयरिंग द रेशोज a1 by a2, b1 by b2 एंड c1 by c2 विदाउट ड्राइंग ग्राफ। इनका ग्राफ ड्रॉ नहीं करना। फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। हमें ग्राफ ड्रॉ नहीं करना और बिना ग्राफ ड्रॉ किए लाइंस का टाइप बताना है। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन से फर्स्ट पार्ट है उसमें हमारी दो इक्वेशन दी गई है 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। कंडीशन नंबर फर्स्ट। और जो हमारी सेकंड इक्वेशन है वो है 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। हमारा पहला काम है हम इन लाइंस में a1, b1 और c1 को आइडेंटिफाई करें। a1 होता है फर्स्ट इक्वेशन से कोफिशिएंट ऑफ x, b1 होता है पहली इक्वेशन से कोफिशिएंट ऑफ y और c1 होता है कांस्टेंट। ऐसे ही a2 सेकंड इक्वेशन से हुआ 7, b2 की वैल्यू हुई 6 और c2 की वैल्यू हुई आपकी -9। अब बिना ग्राफ ड्रॉ किए ये कैसे पता लगेगा कि लाइन का टाइप कैसा है? तो हम सबसे पहले रेशो निकालेंगे और रेशोस को कंपेयर करेंगे। अगर a1 by a2 नॉट इज इक्वल टू b1 by b2 आता है तो जो दो लाइंस हैं वे आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 बट नॉट इज इक्वल टू c1 by c2 बनता है तो जो दो लाइंस हैं वे आपस में पैरेलल रहेंगी। ऐसे ही अगर a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2 ये कंडीशन बनती है तो दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर से ड्रॉ हो जाएंगी, मींस लाइंस कोइंसिडेंट होंगी। अब हम सबसे पहले रेशो निकालते हैं। रेशो के लिए a1 by a2 इज इक्वल टू 5 by 7, b1 by b2 इज इक्वल टू -4 by 6 दैट इज -2 by 3 एंड c1 by c2 इज इक्वल टू 8 by -9। तो यहां से हमें साफ साफ पता लग रहा है कि दो जो रेशोज है पहले वाली a1 by a2 नॉट इज इक्वल टू b1 by b2, मीन्स लाइन्स हैं जो आपस में है वे इंटरसेक्ट करेंगी। तो क्या लिखेंगे? सो द लाइन, जो हमें लाइंस की इक्वेशन दी गई है वे लाइंस कैसी होंगी? द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द पेयर ऑफ linear equations are intersecting, मीन्स ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। ऐसी क्वेश्चन नंबर सेकंड से पार्ट नंबर सेकंड में हमारी इक्वेशंस है 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। कंडीशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड है 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इसमें भी सबसे पहले हमें a1 जिसकी वैल्यू 9 है कोफिशिएंट ऑफ x, b1 कोफिशिएंट ऑफ y एंड c1 कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म। सिमिलरली a2 जिसकी वैल्यू होगी 18, b2 इज इक्वल टू 6 एंड c2 इज इक्वल टू 24। नेक्स्ट स्टेप में इनकी रेशो निकाली जाएगी। a1 by a2 इज इक्वल टू 9 by 18 इज इक्वल टू 1 by 2। सेकेंड पार्ट में b1 by b2 इज इक्वल टू 3 by 6 दैट इज 1 by 2 एंड थर्ड वन इज c1 by c2 इज इक्वल टू 12 by 24 इज इक्वल टू 1 by 2। अब हमें यहां से दिख रहा है कि जो तीनों रेशोज हैं दैट इज a1 by a2, b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2, तीनों इक्वल है।
क्योंकि तीनों रेशियोज 1/2 है। तो ये आपकी थर्ड कंडीशन हुई। तो सो द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द पेयर ऑफ linear equations are coincident मीन्स लाइन ड्रॉ करने के बाद एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर से जाएंगी। ऐसे ही इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर जो हमारा थर्ड है उसमें हमें बोला गया है 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है। और सेकंड कंडीशन है 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। सबसे पहले a1 इज इक्वल टू 6, b1 इज इक्वल टू माइनस 3 एंड द वैल्यू ऑफ c1 इज इक्वल टू 10। सिमिलरली a2 इज इक्वल टू 2, b2 is equal to -1 and c2 is equal to 9। सेकेंड स्टेप में इनकी रेशो निकालिए। a1 by a2 is equal to 6 by 2 is equal to 3, b1 by b2 is equal to -3 by -1 is equal to माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा 3 and c1 by c2 इज इक्वल टू 10 बाई 9। जो भी लोवेस्ट फॉर्म में चेंज होती है उनको लोवेस्ट फॉर्म में चेंज करें रेशियोज को, और अब इनको कंपेयर कीजिए। यहाँ से पता लग रहा है कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इज इक्वल टू c1 बाई c2। तो हमारी सेकेंड कंडीशन हुई। सेकेंड कंडीशन मीन्स लाइन्स आर पैरेलल, सो द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग the pair of linear equations are parallel। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है ये उसके तीनों पार्ट्स का सॉल्यूशन हो गया है। बस इसके अंदर ये बताना था कि लाइन का टाइप कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल या कोइंसिडेंट।